जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारायण। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और इस सत्संग को हमारे साथ शेयर किया लखनऊ से ममता तिवारी आंटी जी ने। हाँ जी, लखनऊ से ममता तिवारी आंटी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया और सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा की है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत है। लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने, हाँ जी, लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने सत्संग को भेजने की सेवा की है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो मैं लखनऊ से ममता अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी को मैं लख लख शुक्राना बोलती हूँ। हर पल का शुक्राना गुरु जी। जब से आप मेरे जीवन में आए हैं, जीवन का मतलब ही बदल गया है। और ये नहीं कह रही मैं कि सब कुछ अच्छा हो गया है, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो हमें भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी ना तो नहीं अच्छा लगेगा। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, खट्टा मीठा लाइफ में होना चाहिए। तो जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा गुरुजी ने कर दिया है, उससे कहीं ज्यादा कर दिया है गुरुजी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसी में मेरे दो सत्संग हैं। एक सत्संग मैं अभी सेक्टर के आशियाना में सत्संग हुआ था। कोई पांडे आंटी थी, किरण पांडे आंटी, उनके यहाँ तो मैं गई थी उनके यहाँ सत्संग में। तो सत्संग हुआ, बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं आ पाऊंगी और आपने मुझे बुला लिया, उसके लिए भी शुक्राना आपका। तो मैंने वहाँ सत्संग सुना और थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन 2-3 मिनट का लेट हुआ था, बट ठीक है, गुरुजी ने बुला लिया समय पे। और फिर उसके बाद मैंने लंगर प्रसाद खाया और मैं वहां से उठी। तो मैं आई, माथा टेकी गुरुजी के आगे, प्रणाम किया और फिर मैं अपने घर बाहर निकल के आई गेट से। तो मैं स्कूटी निकाल रही थी अपनी, तो वहाँ पे दो अंकल जी खड़े थे। एक लंबे से गोरे से अंकल जी थे, शायद पता नहीं वो सेवादार थे, कौन थे मैं नहीं जानती उनको, फर्स्ट टाइम देखा था मैंने उन्हें। तो उन्होंने मुझको बोला कि आप निकाल लेंगी? तो मैं बोली हाँ, निकाल लूंगी स्कूटी। तो मैं स्कूटी निकाल रही थी, मैंने स्कूटी निकाला तो मैंने उनसे पूछा कि दोनों तरफ रोड थी ना, तो मैं उनसे पूछी कि ये रोड जाता है बाहर, क्यों निकलता है? तो वो बोले अंकल जी हाँ निकलता है। तो वो ना अपनी जेब में कुछ टटोलने लगे। तो फिर उन्होंने अपना छोटा सा पर्स निकाला और उसमें से मुझे गुरुजी का एक लॉकेट दिया और मैं हंसी, मैंने जय गुरु जी उनको बोला और मैं पूरी रात से शुक्राना गुरुजी बोलती आई। अच्छा, उस लॉकेट में पीछे लिखा था गुरुजी का आश्रम। तो मैं ना उसको पढ़ने का बहुत ध्यान से कोशिश कर रही थी, मैं पढ़ नहीं पा रही थी क्या लिखा है, लेकिन मतलब मन में तो यही था कि हाँ गुरुजी का आश्रम लिखा हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा सा खुरदुरे शब्द हैं तो वो नहीं दिखाई दिए मुझे उस टाइम। तो लेकिन मन में था कि गुरुजी का आश्रम ही लिखा हुआ है इससे। और मैं बड़ा खुश कि गुरुजी ने अपने मंदिर से, अपने बड़े मंदिर से, आश्रम से अपने मेरे लिए एक ब्लेसिंग भेजी, जो कि गुरुजी ने मुझे, ये अंकल हैं जो, उनसे दिलवाई। तो मैं घर आई, मैंने अपने हस्बैंड को बड़ी खुशी खुशी दिखाया कि देख मुझे क्या मिला है, और वो भी हंसने लगे। हालांकि अभी भी उनको ट्रस्ट नहीं है, वो मेरा मजाक बनाते हैं इन सब चीजों को लेके, पर थोड़ा थोड़ा सा वो जो है वो होने लगे हैं। मतलब शायद उन्हें मेरे भरोसे पे भरोसा है कि क्या है, मगर अब वो बहुत नॉर्मल हो गए हैं गुरुजी को लेके। बहुत पहले जो मुझसे लड़ते थे, झगड़ा करते थे गुरुजी को लेके, अब वो सब नहीं करते। तो मैं जो हूँ
जब मैंने घर पे ला के उसको देखा ना, पीछे पलट के देखा तो उसपे सच में गुरुजी का आश्रम ही लिखा हुआ था। तो उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उस घर से निकलने वाली पहली संगत मैं ही थी। मैंने ही लंगर खा के सबसे पहले मैं ही निकली थी, बाकी संगत से लंगर कर रही थी। तो मैंने लंगर किया, प्रणाम किया गुरुजी को और मैं बाहर निकल आई। तो पहली संगत मैं थी, तो पता नहीं मुझको ही वो मिलना था ब्लेसिंग। तो गुरुजी ने सबसे पहले मुझे ही निकाला और अकेली मैं बाहर निकली। मेरे साथ और कोई संगत नहीं कि और 2-4 संगत हो, नहीं, मैं अकेली निकली वहां से। मैंने अपनी स्कूटी निकाली, अंकल जी से पूछा, अंकल जी ये रास्ता बाहर की ओर जाता है? बोले हाँ, और उन्होंने अपने पर्स से निकाल के मुझे वो दिया। दूसरा सत्संग मेरा ये है, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। हालांकि व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत से मैसेजेस आते हैं जिन पे सब लोग कहते हैं भरोसा नहीं करना चाहिए, पर कुछ मैसेज ऐसे होते हैं कि वो क्लिक करते हैं माइंड में कि ये मेरे लिए है। तो गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरे लिए घर देख लिया है, तेरे लिए घर देख लिया है। तो शुक्राना गुरुजी, आज मैंने नहीं गुरुजी, आज आपने, क्योंकि मैं जब घर से निकली तो मैं बोल के चली थी कि गुरुजी मेरे अंग संग रहिएगा। तो आप मेरे संग ही थे। हम लोग रजिस्टर ऑफिस गए, हम लोग ने वहाँ पे रजिस्ट्री करवाई। गुरुजी ने साथ ही साथ रह के हम लोगों की जमीन की रजिस्ट्री करवाई। और सबसे बड़ी चीज, मैं वहाँ पूजा करने गई, क्योंकि पूजा जो वहाँ के वो थे ना जिन्होंने हमको बेचा है जमीन, वो बोले आज आप पूजा कर लीजिए ऐसी छोटी मोटी, कल से जिससे हम लोग जेसीबी वगैरह चलवाना शुरू कर दें, काम करना शुरू कर दें। तो हमने वहाँ पूजा की, तो वहाँ कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं था। तो मैंने पता है क्या किया, मैं अपने हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहनी हुई हूँ। मैंने वो ब्रेसलेट उठाया, निकाला अपने हाथ से, उनको वहाँ रखा, जल छिड़का, उनको वहाँ रखा, धूपबत्ती जलाई और फूल चढ़ाए, माला पहनाई और एक मिठाई रखी उनके पास। और गुरुजी का शुक्राना किया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी अब आप यहीं रह के मेरा घर बनवाइए और इसी घर में वास कीजिए, मेरे अंगसंग भी रहिए। और गुरुजी तो त्रिकालदर्शी हैं, हर जगह उपस्थित हैं, हर जगह मौजूद हैं। तो गुरुजी से ये सब कहने की जरूरत है नहीं, मगर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप यहाँ भी रहिए और मेरे हस्बैंड के अंगसंग भी रहिए और सब पे अपनी मेहर बनाए रखिए गुरुजी, जो आपकी संगत है उनके ऊपर भी और जो नहीं है उनके ऊपर भी। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। जब से आपसे जुड़ी हूँ ना, जिंदगी बदल गई है, जीने के मकसद बदल गए हैं, जीने के मायने मिल गए हैं। अभी तक ना तो बेवजह जिंदगी जी रही थी, कुछ पता नहीं था, किसी चीज की खुशी नहीं, किसी चीज का दुख नहीं, बस हर समय परेशान रहती थी, टेंशन में रहती थी। आपसे मिलने के बाद जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है गुरुजी, बहुत अच्छी हो गई है। जो है वो बहुत है, बस वही बहुत है। बस ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना।